अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले उसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझेंगे और फिर अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो आज ये शुरू करते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, कुछ खसूसियात हैं, उनको डिस्कस करते हैं 1.2 से पहले। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.1 के बाद दिया गया है ये टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ रियल नंबर। इससे पहले वीडियो में आपने रियल नंबर को पढ़ा है। ठीक है, तो आज आप कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में रैशनल नंबर पढ़ा, इर्रेशनल नंबर पढ़ा, ठीक है, इंटीजर पढ़ा, ठीक है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इन तमाम चीज़ों को देखिए, एक्सरसाइज को सॉल्व किया। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर? काफ़ी बड़ा टॉपिक है लेकिन समझने वाला है। एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसे समझ लेंगे तो कोई ऐसे रट्टे मारने की बात नहीं, आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो रियल नंबर है बेटा विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एक प्रॉपर्टी है और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन रियल नंबर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इस अभी हम पढ़ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एडिशन यानी जब प्लस का साइन इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लिकेशन यानी जब रियल नंबर से दरमियान मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल होगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। फॉर रियल नंबर ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी क्या है बेटा? एक रियल नंबर है, सपोज कर लें आप। ठीक है, द सम इज़, तो अगर ये रियल नंबर है ए कॉमा बी तो इसका सम कैसे लिखेंगे बेटा? ए प्लस बी लिखेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा? सम है। एंड द प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट इज रिटन एज, तो प्रोडक्ट को आप तीन तरीक़ों से लिख सकते हैं, वो इस तरीके से ए डॉट बी, ठीक है, ए क्रॉस बी और सिंपली ए बी। तो प्रोडक्ट को आप इन तीन फॉर्म में लिख सकते हैं, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी और ए बी। ठीक है, और ये क्या है बेटा? सम है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम डिस्कस करेंगे बेटा रिस्पेक्ट रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आ जाएँ आगे बढ़ते हैं ज़रा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टॉपिक ए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर क्या है उनको डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथी है एडिटिव आइडेंटिटी और पांचवी है एडिटिव इन्वर्स। तो आए पहले टॉपिक शुरू करते हैं। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है बेटा? सम ऑफ एनी टू नंबर, सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। ठीक है, यानी जब आप क्या करें बेटा? दो रियल नंबर को प्लस करें, ठीक है ना, दो रियल नंबर को क्या करें बेटा? प्लस करें, तो अगेन क्या रिजल्ट आएगा? एक रियल नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी। टॉपिक एक्सरसाइज 1.1 से पहले हमने रियल नंबर को पढ़ा, ज़रा इसको देखें। ठीक है, तो रियल नंबर को आप समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर, दो रियल नंबर को प्लस करने से दोबारा रियल नंबर आएगा, ऐसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बेटा मिसाल ये बेटा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये आर के मायने क्या बेटा? रियल नंबर है, और इसके मायने क्या? बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या है बेटा? फॉर ऑल वैल्यूज़, इसके मायने क्या बेटा? फॉर ऑल वैल्यूज़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर ए बी क्या करता है बेटा? बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो हम क्या करते हैं बेटा? ए बी को सम करते हैं, ए बी को क्या करते हैं बेटा? सम। तो जो आंसर आएगा वो आपको क्या आएगा? रियल नंबर आएगा। तो इसकी मिसाल आप नीचे देखिए कैसे ए और बी को सम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो 5,7 बिलोंग्स टू रियल नंबर, 5 भी रियल नंबर, 7 भी रियल नंबर। इसके मायने क्या बेटा? बिलोंग्स टू। तो 5,7 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं बेटा? 5 और 7 को प्लस कर देते हैं, 5 और 7 को क्या कर देते हैं बेटा? प्लस। तो प्लस करने में रिजल्ट क्या आता है हमारे पास? 12। तो 12 क्या है बेटा? 12 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो 12 भी क्या है? एक रियल नंबर है हमारे पास। ठीक है, ओके। रियल नंबर क्या होता है बेटा? जो प्लॉट यानी एक जो नंबर लाइन होता है उसके ऊपर ड्रॉ हो जाए, उसके ऊपर उसको नंबरिंग की जा सके, उसे रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो 12 भी क्या बेटा आपके पास? एक रियल नंबर है। दूसरी मिसाल बेटा 4/5, 3/4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनका सम कीजिए, जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर होगा। 4/5, ठीक है, प्लस 3/4, इसको सम करेंगे हम। ठीक है, एडिशन करेंगे, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे किस तरीके से एडिशन की, ये आपको आना चाहिए बेटा। क्लास 6, 7, 8 में ये सब करते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं तो 31/20 आता है। तो बेटा ये भी क्या है बेटा? एक रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। 31/20 बिलोंग्स टू रियल नंबर।
तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी खत्म हो रही क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फॉर एनी टू रियल नंबर, मिसाल के तौर पर ए और बी, ये दो रियल नंबर हमारे पास ए और बी, तो इनमें क्या करेंगे बेटा देखिएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, यानी कि a और b दो रियल नंबर, इसको इस तरीके से प्लस करें, a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। चाहे a प्लस बी लिखें और उस तरफ b प्लस ए लिख दें, बात एक ही है, बोथ आर क्या है बेटा, इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर। तो ये नीचे लिखा हुआ इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये बात आपको याद रखनी है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो आइए इसकी मिसाल लिखिएगा, एग्जाम्पल 1, तो a की जगह 3, b की जगह 7, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस 3, तो ये भी 7 प्लस 3 10 होगा, ये भी 7 प्लस 3 क्या होगा आपके पास 10 होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। इसकी एक और मिसाल हमारे पास है बेटा, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 6 बराबर है, ये a है और ये b है, तो ये क्या होगा बेटा, आ गया b और a, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लियर है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा बेटा, एसोसिएशन होगी, किसी से एक लिंक बनेगा, ज़रा आप देखिएगा, फॉर एनी 3 रियल नंबर, इसमें 3 रियल नंबर होंगे ए बी सी, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रॉपर्टी को कैसे एक जनरलाइज फॉर्म में इसकी ज़रा देखिएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, तीनों नंबर प्लस ही हो रहे हैं, यहाँ पे तीनों नंबर क्या हो रहा है बेटा, प्लस, लेकिन ए प्लस बी के साथ क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया गया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या है बेटा, ये बी सी को ब्रैकेट में लिख दीजिए और ए इस तरफ लिख दीजिए, तीनों नंबर फिर ये प्लस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसकी मिसाल लिखिएगा, एग्जाम्पल 1, ए की जगह 4, ठीक है, 5 क्या है बेटा आगे बी है, और ये 6 क्या है सी है, क्लियर है। अब क्या है बेटा, ए को आप बाहर निकाल लें, बी और सी को साथ जोड़ दें, तो बी क्या है बेटा 5, ये रहा बी, और ये क्या है बेटा आपके 6 सी है, और ये क्या है ए, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आपको, इस तरीके से ये मामला क्या होगा हमारे पास सॉल्व हो गए। देखें ये प्रॉपर्टी ऊपर मैच कर रही है। तो ये नंबर जो आपको इस तरीके से एमसीक्यूज में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, रियल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कौन सी प्रॉपर्टी ये है। तो आपने बताना होगा कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। याद रखना क्लोजर में बेटा सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और एसोसिएटिव में क्या बेटा, ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये मौजूद है। तो आइए चौथा देखते हैं बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा बेटा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0, तो 0 भी क्या है बेटा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, 0 भी एक रियल नंबर है। नंबर लाइन आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे एक नंबर लाइन बनाया, तो उसमें बेटा 0 भी तो काउंट हो रहा था ना, तो 0 भी क्या है बेटा, एक रियल नंबर आपके पास है। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a। तो क्या है बेटा, दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, अगर इक्वल ना होती तो इसके ऊपर अनइक्वल का साइन आ जाता है, इसके ऊपर ऐसे डाल दिया जाता है, तो अनइक्वल, तो ये अनइक्वल नहीं इक्वल है, क्या है बेटा, इक्वल है। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो 0 इज कॉल्ड अ एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। तो एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, a की जगह ये सही है, a की जगह 3, ये भी क्या है बेटा a, और ये 0 क्या एडिटिव आइडेंटिटी, क्लियर। तो एमसीक्यू में ये आपको दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी, तो आपने बताना पड़ेगा, ठीक है। सवालात में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सेक्शन BC में, लेकिन एमसीक्यूज में ये सवालात आ सकते हैं। दूसरा बेटा 7/8, ठीक है, प्लस 0, ये क्या है बेटा आपके पास a है, ये एडिटिव आइडेंटिटी, और ये क्या है बेटा आपके पास a है, क्लियर है। तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा बेटा, 0 ऐड हो जाएगा, क्लियर। अगला है बेटा एडिटिव इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है बेटा, उसका उलट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है। मिसाल अगर a है और इसी का a का उलट क्या है बेटा, वो क्या है 1/a, इससे ये कट जाएगा आपके पास, समझ में आ रही बात। तो आइए देखिए किस तरीके से, ओके। ओ यहाँ पे मैं गलती, ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन की। एडिटिव जो है मैं यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं, गलती से मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होगा, फॉर ईच a बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, मिसाल a क्या है बेटा, बिलोंग करता है रियल नंबर, दो देयर एग्जिस्ट अ माइनस a बिलोंग टू रियल नंबर।
जैसे कि 1 जो है वो एक आपके पास रियल नंबर, इसी तरीके से -1 भी क्या है बेटा आपके पास रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है तो -2 भी आपके पास क्या है बेटा रियल नंबर है। तो a बिलोंग्स टू रियल नंबर तो देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। तो सच दैट a प्लस a माइनस, ठीक है ना, ये क्या है बेटा a और ये माइनस है, प्लस a माइनस प्लस a माइनस है, पीछे प्लस तो आ रहा है, लेकिन ये क्या होगा बेटा जब ये सॉल्व होगा, क्या होगा बेटा सॉल्व, जैसे a प्लस माइनस माइनस, a से a कट गया 0 बचेगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ 0 लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस है प्लस है तो ब्रैकेट हटेगा तो a से a कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 0 बचेगा, ठीक है ना। तो ये 0 के बराबर है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, एडिटिव इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू जो भी है एडिशन, ओके। तो एडिटिव इनवर्स है ये, क्लियर है। तो ए क्या है बेटा, इसको कैंसिल करा तो कोई दूसरा नंबर होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पे ज़रा देखें तो ये b है, इसका आपसे पूछा जाता है आप एडिटिव इनवर्स इसका बताएं, वो क्या होगा बेटा -b होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा -b। सोचे c है तो पूछा इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा बेटा -c होगा, ओके। अब समझ में आ गई होगी बात आपको, क्लियर है, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते, सो -a एंड a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अगर यहाँ पे तो प्लस b और -b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, इधर भी प्लस और -c आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो सो -a एंड आर -a एंड a आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है 6 प्लस -6, तो अल्फ़ाबेट के अलावा नंबर्स भी हो सकते हैं, तो ये भी क्या बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0। ये भी क्या बेटा एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है, -6 प्लस 6 कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0, ये भी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो हेयर +6 एंड -6 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इस तरीके से क्या है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को डिस्कस कर लिया। अब करते हैं डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो रियल नंबर की दूसरी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इससे पहले हमने रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा, तो अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही है, सिर्फ साइन की तब्दीली होगी बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो समझते हैं क्या है। पहली प्रॉपर्टी ब्लैक क्लोजर प्रॉपर्टी, इससे पहले एडिशन में भी ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। वहाँ पे क्या था बेटा आपके पास सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर था, जो कि आंसर जो आ रहा था वो क्या आ रहा था बेटा रियल नंबर आ रहा था। सो सम ऑफ एनी 2 रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है बेटा प्रोडक्ट होगा, क्या होगा प्रोडक्ट, क्योंकि क्या है बेटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 रियल नंबर, तो a b मिसाल ये रियल नंबर है, ये जनरल एग्जाम्पल है, तो इस अगेन अ रियल नंबर, दो प्रोडक्ट लें किसी रियल नंबर का तो दोबारा क्या आएगा बेटा आपके पास एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। यानी 5 × 4 रियल नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट आ रहा है 20, तो 20 इज आल्सो अ रियल नंबर, 20 बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर। तो एग्जाम्पल ए बी इज़ अ रियल नंबर, ठीक है। तो अगर ए बी बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर से, तो ए भी क्या है बेटा आपके पास रियल नंबर है। और ये ए भी ज़रा देखें, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा मल्टीप्लाई, ये प्रोडक्ट है, क्या है बेटा प्रोडक्ट। तो ये अगर ए भी रियल नंबर है और इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा बेटा रियल नंबर होगा, ये प्रोडक्ट है बेटा। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी से कर सकते हैं, ए क्रॉस बी से कर सकते हैं, और सिंपली ए बी से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली ए बी से किया गया, ओके क्लियर। आगे बढ़ते एग्जाम्पल देख लीजिए, 5,7 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ठीक है। 5,7 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 5 × 7 क्या होगा बेटा 35, तो 35 बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये, ओके। अगला आपके पास बेटा 3/5, 6/7, ठीक है। ये रियल नंबर है हमारे पास दोनों, तो क्या होगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट हमने लिखा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट लीजिए, तो जो नंबर आ रहा है वो भी क्या है बेटा रियल नंबर है, यानी कि नंबर लाइन में इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी ज़्यादा अहम है, इससे MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन सवालों को हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो अभी एक्सरसाइज 1.2 को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि पहले भी था एडिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, और ये है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो वहाँ a + b = b + a हो रहा था, तो यहाँ भी क्या होगा a × b = b × a। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। a × b = b × a, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a × b = b × a। तो जैसे चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके।
तो इसको मिटा देता हूँ मैं। तो फॉर एनी टू रियल नंबर, दो रियल नंबर है ए बी, ठीक है। तो इसके हमने इस तरीके से लिखा एक जनरल एग्जाम्पल। तो ये है बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जाम्पल इसकी हमारे पास स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा रियल नंबर है, ये भी क्या आपके पास रियल नंबर है। तो उसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये ए है और ये बी है, ये रहा ए और ये रहा बी, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ठीक है। इज इक्वल टू ये क्या बी ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक है। बी को यहाँ लिख दिया हमने, ए लिख दिया। तो इसको आपको देख के बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो आप बताएंगे बेटा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ओके, क्लियर है। ये पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। अगली बेटा है 3,4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, ये ए है ये बी है, तो ए बी ए, ओके। तो 3 × 4 = 4 × 3 अगर पेपर में लिखा था तो कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नंबर चेंज हो सकते हैं, ये बुक की मिसालें मैंने लिखी हैं, ठीक है, ताकि बात आपको समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ, नंबर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ओके। पूरा वही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जरा अगला सिर्फ साइन का फर्क है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बेटा तीन नंबर्स होंगे आपके पास। कितने नंबर्स होंगे बेटा, 3। तो फॉर एनी थ्री रियल नंबर ए कमा बी एंड सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, 3 नंबर रोल आपके पास ए बी सी। तो इसमें क्या होगा जरा देखिए, पहले ए बी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के साथ लिख दिया गया और ये सी। अगले में क्या होगा बेटा, बी और सी को आपस में ब्रैकेट में लिखा जाएगा और उसको ए को अलहदा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई। एडिशन में क्या था बेटा, हर जगह एडिशन था, ठीक है ना, ऐड का साइन था। तो ये क्या बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये एक जनरल एग्जाम्पल है। अब इसके नीचे एग्जाम्पल नंबर 1 को देख रहे हैं, 4, 5, 6। ये है बेटा ए, ये है बी, ये है सी। तो आइए इसको लिखते हैं पहले, ए मल्टीप्लाई बी यानी 4 × 5, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और 6 क्या आ गया, सी है, ओके। अगले में क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी और ए बाहर होगा, ठीक है। ए ये रहा और ये बी ये सी, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी अगर एमसीक्यू में लिखा है तो पहचान जाइएगा आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ओके, क्लियर है। इसी बार अगला 2/5 4 और अंडर स्क्वायर रूट 3। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो शुरू में ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट, ठीक है, अंडर ब्रैकेट, और ये क्या है बेटा आपके पास अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट 3, ये रहा बाहर, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। अगले में क्या होगा, बी मल्टीप्लाई सी, ये रहा और ये इस तरफ है। तो एक बार ब्रैकेट इस तरफ, फिर अगली बार ब्रैकेट इस तरफ। तो इस तरीके से ये कौन सी प्रॉपर्टी, इसको अगर आप देखें ए बी सी और ए बी सी, तो ये प्रॉपर्टी बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो ये सब देख लिया। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। कहीं मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वहाँ पे आएगा ज़रूर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा बेटा, इसको देखते हैं। फॉर एनी रियल नंबर ए, तो एक रियल नंबर है ए, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा बेटा, कोई सा नंबर होगा तो वो जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं देखिएगा। तो एक नंबर है 1, ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। और एक और नंबर हमारे पास ए, तो इस ए को मल्टीप्लाई करिए 1 से, आंसर क्या आएगा आपके पास 1। कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ए बनता, अच्छा यहाँ पे ए बनता 1 नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा बेटा, ए आएगा, क्या आएगा, ए, ठीक है। इधर क्या है 1 मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा बेटा, ए। तो कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बी को मल्टीप्लाई करते 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई करते बी से, जैसे बी मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू बी और 1 मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था बेटा, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। क्या था ए प्लस 0, ठीक है, इज इक्वल टू ए, और 0 + ए इज इक्वल टू ए। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ओके। तो यहाँ पे 1 इज़ कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो कोई सवाल लिया जाए तो आपको उसमें पहचानना पड़े कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है। तो क्या है बेटा, 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और एडिशन में क्या था बेटा, 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। तो एग्जाम्पल लिखिएगा, ये 1 × 3 इज इक्वल टू 3 × 1, ठीक है। आंसर क्या आएगा, बस 3 ही आएगा, ओके। तो इसके अलावा 3/5 × 1 इज इक्वल टू 1 × 3/5 इज इक्वल टू 3। तो क्या है बेटा, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
क्लियर। पांचवा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो आइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को समझ लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से क्या होगा बेटा, कोई एक रियल नंबर होगा तो उसी का एक इन्वर्स होगा, लेकिन कौन सा इन्वर्स होगा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। मिसाल के तौर पर इधर देखिए ये 2 है, तो इसी का इन्वर्स क्या होता है बेटा, 1/2 होता है। और अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो तो ये कट जाएगा इससे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आगे बस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा वही होगा फॉर ईच नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी उसका उलट होगा और मल्टीप्लाई मौजूद होगा, तो उसको आप क्या कहेंगे बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। फॉर ईच नंबर ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए क्या करता है बेटा, बिलोंग्स टू आर करता है, बट एक शर्त है कि ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर ए नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, बस शर्त ये कि 0 नहीं होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1/a और a की पावर -1, ठीक है। तो अगर कोई नंबर a है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो उसी तरह उसका भी क्या होगा बेटा, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, जो कि क्या होगा 1/a या a की पावर -1। तो ये क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, ठीक है। और ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका है। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं। ये 1/a है, अगर आप a को ऊपर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा a की पावर -1। यहाँ a की पावर +1 है, जब इसकी ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर -1, ठीक है। पहचान है, नीचे +1 ऊपर गया -1, यानी बताया जा रहा है कि नीचे से ऊपर आया, वापस भी आप इसको नीचे भेज सकते हैं। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये a है, ठीक है। तो इसी तरह एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/a, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या है बेटा, a से a कट भी सकता है, ठीक है ना। ये a हो गया, यहाँ के बाद b हो गया, ये a हो गया, यहाँ के बाद b हो गया, लेकिन इसमें a और b देखने की ज़रूरत नहीं है। तो a मल्टीप्लाई 1/a मल्टीप्लाई a, तो अगर ये कटता है, ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या आता है बेटा, 1। तो ये क्या है बेटा, 1/a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है a का, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। एक नंबर है बेटा 5, तो बताइए इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/5, ठीक है। इसके अलावा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक और तरीके से भी लिखा जाता है 5 की पावर -1। तो ये क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ रही बात, आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ओके। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला एग्जाम्पल एक और देख लें। तो इधर लिखा 1/a एंड a आर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह एक और मिसाल 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ मिसाल के तौर पर। कहा जाता है कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखें, ये रहा लिखा गया, ठीक है। 3 है, 1/3 लिख दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा गया। एक और है बेटा 3, बोला गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखो, तो मैंने लिख दिया, लिखा गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। कट जाएगा, 1 बचेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल भी है और ये इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो 3 एंड 1/3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। तो उम्मीद कर देंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आइए इन प्रॉपर्टी को समझते हैं क्या है। तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। आइए इसको देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसमें क्या होगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट होगा एक नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई के ज़रिए किसी एडिशन में, ठीक है। तो ये देखिए किस तरीके, फॉर एनी 3 रियल नंबर ए बी सी। तो यहाँ पे 3 रियल नंबर को सपोज किया गया है बेटा ए बी सी को, ठीक है, सच दैट। तो आइए पहला देखते हैं क्या है। तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये क्या है बेटा, एक मल्टीप्लाई वाला नंबर है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा ओवर एडिशन वाले नंबर में, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, b + c। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये जो एडिशन में है इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी, ठीक है। तो तभी इसका नाम क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो अगर a b से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा बेटा, a b आएगा, ठीक है। इसी तरीके से a जो है वो c से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा बेटा, a c आएगा, और बीच में इसके प्लस है तो ये प्लस आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हुई बेटा, लेफ़्ट से हुई। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से हुई, लेफ़्ट से, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे एक और बात लिखिए, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है बेटा, लेफ़्ट से हो रहा है। तो सवाल में आपको MCQ में ये दिया जाए और आपसे पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन, तो आपने बताना पड़ेगा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। तो इसकी एक मिसाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। तो इधर देखें क्या है, 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखा हुआ नहीं है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई मौजूद है, ठीक है। तो 3
मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या बेटा ये प्लस हो रहा है 5 + 7, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट से इसको मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। 3 5 ज़ा, ठीक, 3 × 5, ओके, और 3 × 7, बीच में प्लस ये वाला, ठीक है, ओके। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्लियर, ओके। इस तरीके से इसको आपने समझना है। अगली जो आपके पास मौजूद है बेटा वो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए किस तरीके से, तो ये रहा a + b, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई c। तो इधर जो मल्टीप्लाई होगा बेटा वो राइट से होगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से, समझ में आ रही बात, ओके। तो c जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा ac, ओके। c जो है वो b से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा bc, ठीक है। ये जनरल बात हो गई। तो इट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन तो हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी राइट से हो रही है। तो इसकी एक मिसाल देख लीजिए कॉमन, ठीक है। तो 3 + 7, ओके, और ये 2 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कहाँ से होगा बेटा? राइट से होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 2 × 3, तो इधर लिख दिया हमने 3 × 2, 2 × 7, तो हमने लिख दिया 7 × 2। तो ये आपके पास क्या है बेटा? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इसके बुक में आखिर में एक और बात लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है उसको देख लेते हैं, ज़रा देखिएगा कि जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो इसी तरीके से ये सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ज़रा देखिएगा, a × b - c, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, डिस्ट्रीब्यूटिव DPMOS, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या आएगा आपके पास? AB और -BC। तो ये क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आप निकाल सकते हैं, ज़रा देखिएगा किस तरीके से, ठीक है। तो a - b × c, ठीक है, इसको आपके बुक में लिखा नहीं गया ज़्यादा, ठीक है। तो क्या है बेटा? c जो है वो a से मल्टीप्लाई होगा और c जो है b से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या आएगा बेटा? AC और -BC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई आपके पास बेटा? ये हुई आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं चौथे पॉइंट को। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर का चौथा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम इक्वलिटी चेक करेंगे, क्या चीज़ किससे बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कब बराबर है कब नहीं है, इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो आइए पहली प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या है बेटा इसकी कंडीशन? अगर इफ a बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a बिलोंग करता है बेटा रियल नंबर से, ठीक है, देन a = a, ठीक है। इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर a जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो मतलब क्या बेटा? a जो है वो a के बराबर है। तो इसमें कोई खास बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको याद रख लें, ठीक। इसके अलावा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको देखते हैं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं लिख लूँ। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a b का ताल्लुक है बेटा रियल नंबर से, क्या है बेटा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या होगा बेटा आपके पास? ये जो a = b, ठीक है, बराबर होगा b = a, ठीक है। a = b, b = a के बराबर हो, यानी कि जो रियल नंबर है a और b, ये दोनों अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो इसी तरीके से b और a भी आपस में क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? सिमेट्रिक है, यानी एक मामूली कोई प्रॉपर्टी बनाएगी, ठीक है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है। अब जो आगे जाएंगे उसमें थोड़े कंसेप्चुअल आएंगे, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा उनको समझने के लिए। अगला है बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ़ a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a और b c का ताल्लुक किससे बेटा? रियल नंबर से, ठीक है, देन a = b, अगर a बराबर है बेटा b के, अगर a बराबर है b के, तो क्या होगा आपके पास बेटा? b बराबर होगा c के, ठीक है। अगर a बराबर है बेटा b के और b बराबर है c के, तो दो कंडीशन ज़रा गौर रखिएगा। अगर a बराबर है बेटा b के और b बराबर है c के, ठीक है, मतलब अगर सोचिए a की वैल्यू 2 है, a बराबर है b के,
ए बराबर है बी के। अगर ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। और बी बराबर है सी के, मतलब बी की वैल्यू 2 है तो सी की वैल्यू भी क्या है बेटा 2 है। तो इस बात का मतलब क्या निकला, मतलब ए जो बराबर है वो बराबर है सी के, ए जो बराबर है वो बराबर है सी के, यानी सबकी वैल्यू 2 है, सबकी वैल्यू क्या है बेटा 2 ही है, मिसाल के तौर पर। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो क्या होगा बेटा ए डायरेक्ट बराबर है सी के। क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी को आप कहेंगे बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ये देखते हैं। तो इसमें भी वही है, ए कॉमा बी और कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर दैन इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अगर ए बराबर है किसके साथ आपके पास, बराबर है बी, ए बराबर है बी। तो आगे कंडीशन देखिएगा, और इधर क्या लिखा है बेटा ए प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है। ए बराबर है बेटा बी के, ठीक है। तो ए को आप प्लस करते हैं किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। ए को आपने प्लस किया किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास आगे बेटा बी प्लस सी, बी प्लस सी। तो क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं, तो ये जी हाँ, ये आपस में क्या है बेटा इक्विवेलेंट है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। देखिए बार देखिए, ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, यानी अगर ए की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 है, ए की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो ए जो है वो सम हो रहा है किसके साथ, सी के साथ, और बी जो सम हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है बेटा, सी के साथ। ए सम हुआ सी के साथ और बी सम हुआ सी के साथ। तो क्या होगा बेटा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, जाहिर सी बात है। क्यों, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सी की वैल्यू मैं खुद असाइन कर देता हूँ बेटा 1, तो यहाँ भी क्या असाइन कर देता हूँ 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या बेटा आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर, तो इसी तरीके से ये क्या बेटा आपस में इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर ए बराबर है बी के तो इसी तरीके से ए प्लस सी बराबर है और बी प्लस सी बराबर है एक दूसरे, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर है, ओके क्लियर। ये कंडीशन है, ये क्या है बेटा आपके पास कंडीशन, ओके। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फिर दोबारा वही ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन अगर ए बराबर है किसके बेटा बी के, ए बराबर है बी के, या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ए बराबर है बी के, तो अब इसके अलावा देखिएगा ए मल्टीप्लाई होगा बेटा सी से और बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये आपस में क्या होगा बेटा बराबर होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे, यहाँ भी इक्वल का साइन होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा बराबर होंगे। कैसे होंगे अभी इनको बताते हैं। अगर ए बराबर है बी के, यानी ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है। 2 की मिसाल देता हूँ ताकि हर की मिसाल एक जैसे ही समझ में आती जाए। ए की वैल्यू भी 2, बी की वैल्यू भी 2, ये आपने याद रखना है। सी की वैल्यू मैं 1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है, 1 असाइन कर दी सी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या बेटा 2 और ए की वैल्यू क्या है 2, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बराबर है दोनों। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर दैन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए सी बराबर होगा बेटा बी सी के जब ए बी आपस में क्या हो बेटा बराबर, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या एक्सरसाइज में नंबर सूची के बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। ओके, इसको पढ़ना है, समझना है, आपके ध्यान में याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना, आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसको पढ़ते हैं रीड करें किताब को, तो आपको ये बातें आती चली जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टी करें बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ए मल्टीप्लाई सी और बी मल्टीप्लाई सी। अगली बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, और उसके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी वही कंडीशन है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। और लिखा हुआ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, वही देखिए कैंसिलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या बेटा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, या आप ऐसा कर लें, ठीक है ना, ए प्लस सी और बी प्लस सी, या ऐसा भी कर सकते हैं आप ए प्लस बी और बी प्लस सी, कुछ भी कर लें, इससे कोई मसला नहीं है आपके पास, ठीक है। तो छठी प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो आइए इसको समझते हैं क्या है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ये कंडीशन आपको दी गई है, इफ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर ए प्लस सी, ठीक है, बराबर है बी प्लस सी के, ठीक है, ए प्लस बी बराबर है प्लस बी प्लस सी के, तो आपके पास क्या होगा ज़रा देखते हैं। तो इसमें बेटा सी की वैल्यू सेम है, सी की वैल्यू सेम है आपके पास, ठीक है।
तो ये तो ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचेगा ए बी बचा, और यहाँ पे बराबर है देन ए इज इक्वल टू बी। तो ए की वैल्यू भी सेम है, बी की वैल्यू भी सेम है, तभी तो ये क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। देखिएगा किस तरीके से, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है आपके पास, और सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 है। तो ये सी की वैल्यू को हटा दीजिए आप, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, सी की वैल्यू क्या करते हैं बेटा, कैंसिल कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, बी में भी 2 बचा, ए में भी 2 बचा, तो क्या है बेटा, देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कट जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास, ए इज इक्वल टू बी, देन ए इज इक्वल टू बी, ओके। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगला है बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइए इसको देखिएगा, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन रखी गई बेटा सी इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई होगा ए सी और ये मल्टीप्लाई होगा बेटा बी सी, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए सी और बी सी आपस में बराबर है तो आइए देखिएगा किस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ बेटा 3, ठीक है। ए की वैल्यू क्या लिखी मैंने 2 और सी की वैल्यू क्या लिखी बेटा 3, और बी की वैल्यू भी 2 लिख देता हूँ, सी की वैल्यू 3 लिख देता हूँ। तो ये 3 वैल्यू है आपके पास, ठीक है, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 2, तो ये सी से सी कट गया, तो आपके पास क्या बचा, ए इज इक्वल टू बी, तो देन ए इज इक्वल टू बी। तो ये थी बेटा कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर ऐसा हो कि सी इज नॉट इज इक्वल टू 0, सी इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हमने रख ली क्या बेटा 2 और बी की वैल्यू क्या रखी 2, तभी ये आपके पास क्या आ रहा है बेटा, ए इज इक्वल टू बी आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चौथी प्रॉपर्टी इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली 5वीं प्रॉपर्टी की तरफ। तो रियल नंबर की 5वीं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ अ रियल नंबर, ठीक है। तो इसमें इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, इसका इक्वल का। तो इसमें क्या होगी बेटा, इनइक्वलिटी पाई जाएगी, यानी एक साइड जो है वो ग्रेटर होगा और दूसरा साइड जो होगा वो लेस होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होंगे यहाँ पे, तो आइए इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, सिवाय पहले वाले पॉइंट के, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा ट्राइकोटोमी। इसमें क्या है बेटा, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, तो ए ग्रेटर देन बी हो सकता है और ए लेस देन बी हो सकता है और ए इज़ इक्वल टू बी हो सकता है, ठीक है। अगर ए बी क्या है बेटा, रियल नंबर है, तो ये तीनों जो कंडीशन है ये पाई जा सकती हैं, ठीक है। यानी ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है, ठीक है। तो लेस देन और ग्रेटर देन किस तरीके से याद रखना बेटा, अगर ये इसके दो जो साइड है किसी जिस नंबर करीब तरफ हो वो नंबर बड़ी है, ठीक है, और इस नंबर जब एक साइड है तो ये नंबर छोटी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर आप रखना चाहें तो इस तरीके से रखें, वरना तो अगर आपको आता है तो कोई मसले की बात नहीं है। तो अगर ए भी रियल नंबर है, ठीक है, और अगर ए ग्रेटर देन बी या ए लेस देन बी या ए इज इक्वल टू बी होता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर की वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा ख़तरनाक बात नहीं है। तो आइए दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, तो अब आइए इसमें बात को समझते हैं। तो इसमें आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा और बुक के जो क्वेश्चन है इनको समझने के बाद ही बुक के क्वेश्चन हल हो सकते हैं, वरना तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, अगर ए जो है वो लेस देन बी है, ए लेस देन बी है और बी लेस देन सी है, ए लेस देन बी और बी लेस देन सी, मतलब ए जो छोटा नंबर है बी उससे बड़ा नंबर है और सी उससे बड़ा नंबर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, ठीक है, जो दो साइड जिस तरह वो बड़ा नंबर है, दो साइड इसके जिस तरह वो बड़ा नंबर है, तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। सो तो आगे रिजल्ट क्या आएगा बेटा, ए इज़ लेस देन सी, ए इज़ लेस देन सी, यानी ए छोटा है सी से। फाइनल रिजल्ट ये है हमारे पास। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ओके। अगला देखिए, इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, यानी अगर अब कंडीशन क्या है बेटा, ए बड़ा है, ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, ठीक है, ए जो है वो बी से बड़ा है, बी जो है वो सी से बड़ा है, यानी बड़े से छोटे पे जा रहे हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है बेटा, मतलब कि कंडीशन ये कि ए ग्रेटर देन सी है, ठीक है। तो आगे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, ए ग्रेटर देन सी। तो ऐसे सवाल आपसे एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, इनको समझना है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इनइक्वलिटीज़ पाई जा रही है बेटा, ये इक्वल टू का साइन नहीं है बल्कि ग्रेटर देन और लेस देन का साइन, तभी ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, इनइक्वलिटी
प्रॉपर्टी क्या है। इससे पहले हमने इक्वलिटी पढ़ा, उसमें इक्वल टू इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। अगला बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, तो कंडीशंस देखते हैं बेटा, अगर ए लेस देन बी है, अगर ए क्या है बेटा लेस देन बी है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो ए प्लस सी, ठीक है, अगला है बी प्लस सी, ए प्लस सी और बी प्लस सी, ठीक है। ए जो है वो लेस देन बी है, यानी ए जो है वो छोटा है बी से, ए जो छोटा है बेटा बी से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपको दिया गया है ए प्लस सी और बी प्लस सी। अब बताएं इन दोनों में से बड़ा कौन है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो अगर आप इसको देखें, ए छोटा है बी से, ए छोटा है बी से, तो जिसमें बी मौजूद है, दोनों में सी तो मौजूद है, दोनों में क्या बेटा सी तो मौजूद है, ठीक है। अब देखिए जिसमें ए, कौन किसमें ए है और किसमें बी है, इसमें ए है और इसमें बी है, तो बी जो है वो क्या है बेटा बड़ा है, ग्रेटर देन ए है, तो बेटा इसके में ये वाला साइन आएगा, ठीक है। तो ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी, ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ऐसा क्यों? क्योंकि बी जो है वो ग्रेटर देन ए है, बी की वैल्यू बड़ी है, तो हमने इसी वजह से इसका जो साइन है इस तरफ दो मुंह को कर दिया है, यानी ये बताने के लिए कि बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए प्लस सी, या ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। ओके, समझ में आई बात। अगली कंडीशन देखिए बेटा, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए क्या है बेटा ग्रेटर देन बी है, तो आगे देखिए कंडीशन आगे बढ़ाते हैं। तो ए प्लस सी लिखा हुआ हमारे पास और बी प्लस सी लिखा हुआ, तो हमें बताना है इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ देखिए कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। यहाँ सी कांस्टेंट आप समझ लें। अब देखें ए और बी किस में है, ठीक है, ए ग्रेटर है, ठीक है, तो ए यहाँ मौजूद है और बी यहाँ मौजूद है, तो ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है बेटा हमारे पास चौथा जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है किताब के सीरियल के हिसाब से। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड सी इज़ इक्वल टू जीरो, ओ ग्रेटर दैन जीरो, अगर सी इज़ इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो सी की कंडीशन क्या है बेटा, वो ग्रेटर दैन जीरो होना चाहिए। आइए कंडीशन देखते हैं। अगर ए ग्रेटर दैन बी है, अगर ए ग्रेटर दैन बी है, ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अब दोबारा कंडीशन देखते हैं, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है, हमारे पास दो कंडीशन दी गई, ए सी और बी सी, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में, दोनों किस फॉर्म में बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म है। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि इन दोनों में से कौन सी जो वैल्यू है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, तो जिसमें ए मौजूद होगा वो वैल्यू बड़ी होगी, जिसमें ए मौजूद होगा वो वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर होगी। तो इसमें ए मौजूद है, इसमें बी मौजूद है, बी छोटी है, ए बड़ी वैल्यू हो, तो ये क्या होगा बेटा, इस तरीके से होगा। ओके, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, क्लियर। अगला है बेटा ए लेस देन बी, कंडीशन देखिएगा, ए लेस देन बी यानी बी बड़ी है और ए छोटी है, तो जिसमें बी मौजूद होगा बेटा वो बड़ी वैल्यू होगी, जिसमें ए मौजूद होगा वो छोटी वैल्यू, तो इसमें क्या होगा बेटा, इस तरीके से निशान लगेगा। तो ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी, ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली इफ़ सी ग्रेटर दैन जीरो, इसी तरीके का सी ग्रेटर दैन जीरो है, दो केसेस हैं, एक सी ग्रेटर दैन जीरो और एक है सी लेस दैन जीरो, गलती से मैंने ग्रेटर कह दिया, ठीक है। तो देन क्या होगा बेटा, इसमें सी जो है वो आपके पास लेस देन जीरो है। आइए देखते हैं। तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए क्या है बेटा, ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो आइए देखिए क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी है, क्लियर। तो इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे दो कंडीशन है, ठीक है, इससे भी सी मौजूद है, इसमें भी सी मौजूद है। अब देखिएगा सी की वैल्यू क्या है बेटा, इसमें सी की वैल्यू आपको बताई जा रही है लेस देन है, क्या है बेटा, लेस देन, तो मतलब माइनस में होगी, किस में होगी बेटा, माइनस में, ठीक है। तो आइए देखिएगा क्या होता है, ज़रा इधर देखिएगा, ये -1 बड़ी वैल्यू है कि -3 बड़ी वैल्यू है। तो अगर आपका जवाब है -3 तो गलत जवाब है। तो सबसे बड़ी जो वैल्यू इन दोनों में से -1 है, ठीक है, समझ वाली बात। यानी अगर आपके पास कर्जा 1 रुपये का तो आप अमीर है देखा जाए, और एक बंदे के ऊपर कर्जा है -500 रुपये का, तो वो क्या अमीर है, नहीं, बल्कि वो गरीब है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, ठीक है ना। या आपके ऊपर कर्जा है 10,000 रुपये का और एक के ऊपर है 50,000 रुपये का, तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन हुआ दोनों में से, जिसके ऊपर 10,000 रुपये कर्जा हुआ, ठीक है। तो माइनस में ये वाली वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है। ज़रा देखिएगा क्या होता है, इफ़ सी लेस देन जीरो, सोचिए सी की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तो इसमें भी सी की वैल्यू माइनस में, इसमें भी सी की वैल्यू माइनस में, याद रखें। और यह कंडीशन देखिए, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इससे बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, ए, तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ए, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, ये छोटी वैल्यू हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा, छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ए सी लेस देन बी, ए सी लेस देन बी। इसको मैं समझाता हूँ आपको, ज़रा देखिएगा, ठीक है। इधर ए की वैल्यू, सी की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ,
बाकी सी की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, ठीक है। और बी की वैल्यू अभी फिक्स करते हैं, सी की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है। सी की वैल्यू क्या ले ली, -2। यहाँ लिखा हुआ ए ग्रेटर देन बी, तो ए को मैं ले लेता हूँ 4 और बी को ले लेता हूँ 3, ठीक है ना, क्योंकि बोला ए ग्रेटर देन बी है। तो आइए देखते हैं, 4 टू द -8 और 3 टू द -6। अब बताइए इन दोनों में से वैल्यू कौन सी बड़ी, ये वाली कि ये वाली, ये वाली बड़ी है ना, तो इस तरीके से ये साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। तो -6 इज़ ग्रेटर देन -8, ओके। ये समझ के लगाया मैंने, ठीक है। ये सिंपल था, इसमें मैंने नहीं बताया। अगर आपको नहीं समझ, आप दोबारा इसको देखें, समझ में आ जाएगी बात, नहीं तो इसको देखें, बात समझ में आ जाएगी। तो इसमें भी देखिएगा, अभी मैं इसको बताता हूँ। इसमें भी क्या है बेटा, सी आपके पास कांस्टेंट है, सी की वैल्यू मैं -2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो डब्बा बनाता हूँ, सी की वैल्यू -2 ले लिया, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इधर क्या लिखा बेटा, ए बी ग्रेटर देन है, मतलब ए लेस देन बी, ए की वैल्यू छोटी है, ए की वैल्यू क्या है बेटा, छोटी है। तो आइए ए की वैल्यू छोटी ले लेता हूँ, ठीक है। कितने, ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 और बी की वैल्यू बड़ी है तो बी की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 3 टू द -6 और 4 टू द -8। अब बताइए इन दोनों से बड़ी वैल्यू कौन है, तो -6 इज़ ग्रेटर देन -8। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, आगे पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा बेटा, इस तरीके से आएगा। समझ में आ रही बात, ओके। सवाल आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के करने वाला सवाल है ये, वरना भूल जाते हैं, ऐसे मुश्किल है, अक्सर छोड़ दिया जाता है इसको, पढ़ाया भी बहुत कम जाता है इस प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि एक काफ़ी अच्छा वक्त लग जाता है इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में। तो अगला 5वां पॉइंट है बेटा, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। 5वीं पॉइंट है, इसको देखते हैं, रेसिप्रोकल होगा इसमें, ठीक है। इफ़ ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कमा बी बिलोंग करता है आर से, और ए बी आर ऑफ सेम साइन, अगर ए और बी का क्या है बेटा, आपका सेम साइन है, ठीक है। आइए देखिए क्या होता है, कंडीशन देखिए, इफ़ ए बी ए ग्रेटर ए लेस देन बी, अगर ए क्या है बेटा आपके पास, लेस देन बी है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ये 1/4 लिखा हुआ, ये 1/2 लिखा हुआ। बताइए इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो ये है 0.5, और ये छोटी वैल्यू है 0.25। तो जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वो छोटी वैल्यू होगी, जिसके नीचे छोटा नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। ये मैं आपको ये सब चीज़ें खुद चीज़ समझी जाती हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे एक रफ जुबान में बताने की कोशिश करूँगा, जिसके नीचे बड़ा नंबर होगा वो छोटी वैल्यू होगी, जिसके नीचे छोटा नंबर होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। तो देखिएगा यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होंगी। अगर ए है बेटा लेस देन बी, यानी बी की वैल्यू बड़ी है, यानी बी की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है, और यहाँ ए की वैल्यू छोटी आएगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अगर मैं इसको मिटाऊँ, यहाँ बी की वैल्यू बड़ी आएगी, यहाँ ए की वैल्यू छोटी आएगी। तो आप दोनों बताएं इन दोनों में से किसका आंसर ज़्यादा आएगा, या कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा बड़ा नंबर। तो जाहिर सी बात है 1/a जो है वो बड़ा नंबर है, क्योंकि ए की वैल्यू छोटी है, ठीक है। ज़रा देखें यहाँ पे, अगर आप इसको ए समझ लें और इसको बी समझ लें, समझ में आ रही बात। आइए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे चेक करवाता हूँ, ठीक है। 1/a की जगह 2 आ गया, ठीक है, और 1/b की जगह 3 आ गया, ओके। नहीं 4 ले लेता हूँ मैं, क्या आसानी से जाके सॉल्व कर सके ना इसको। तो 1/2 को करेंगे तो आपके पास 0.5 का, इसको करेंगे 0.25 का। बताएं दोनों से बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, 0.5 वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया। एक और कंडीशन है, इफ़ 1/a, ठीक है, तो 1/a में हमारे पास आ जाएगा बेटा 2 और 1/b में हमारे पास आ जाएगा 4। इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा। अच्छा, कंडीशंस क्या है हमारे पास, देख लेते हैं कंडीशंस। ये वैल्यू बड़ी है तो ये याद रखिएगा, जिस तरफ ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसकी वैल्यू छोटी होगी, और इस तरफ ये आ रहा है तो आइए इनको करते हैं, ज़रा देखते हैं। 1/a, तो 1/a। अच्छा, इसमें देखिएगा मैंने बताया जिसकी वैल्यू बड़ी आ रही है तो मतलब नीचे वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। जिसकी वैल्यू बड़ी आ रही है तो नीचे वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो और जिसकी वैल्यू छोटी आ रही है, कम आ रही है, उसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो 1/a में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 1/b में लिख देता हूँ 2। उसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.25, इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 आता है, ठीक है। समझने में मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है। तो इससे बताएं बड़ी वैल्यू कौन सी, तो जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू है, ये है आपके पास, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या आपके पास बड़ी है, ओके। तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, ए ग्रेटर दैन बी। क्या लिखेंगे बेटा, ए ग्रेटर दैन बी। तो आइए इसको भी देखते हैं क्या है, ये भी कंडीशन वही है। तो 1/a की जगह मैं, इसमें देखिए लिखा 1/a इज़ लेस देन 1/b, ठीक है। ये कैसे होगा ज़रा इसको देखते हैं। अगर आप a में 4 रखें, ठीक है, और b में 2 रखें, ठीक है, इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसमें देखें a में क्या रखा है बेटा 4 रखा है, और b में क्या रखा है बेटा 2 रखा है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर आप देखें इसको सॉल्व करें तो ये आता है बेटा 0.25 और ये आता है 0.5। तो अगर आप इसमें देखें तो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, ठीक है, ये बात तो सही है, ये सही है। तो आगे जाके तो ए और बी का क्या ताल्लुक है आपस में, तो ए और बी का ताल्लुक ये है कि ये तो ए था और ये था बी, ठीक है। तो ताल्लुक क्या बना बेटा, ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन बी, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ याद नहीं रहेंगी, भूलते जाएंगे, लेकिन बस कोशिश कीजिए कि आ जाए आपको समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन तो हो गई। अब इसी के नीचे एक और कंडीशन मौजूद है, मेरे ख्याल से ये भी हो गया है, ठीक है, इसको भी कर लिया और ये वाले कर रहे थे, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला तो हमने समझ लिया। अब आइए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, इफ़ ए ग्रेटर दैन बी, ए की वैल्यू बड़ी है, ए की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ बेटा आपके पास 1/a, ठीक है, इसको हटा दें, ठीक है, हटा दिया इसका। ए की वैल्यू बड़ी है, याद रखिएगा, ए की वैल्यू बड़ी है, तो ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2, तो क्या है बेटा 0.25 और यहाँ पर क्या है 0.5। तो बताएं कौन सी वैल्यू बड़ी है आपके पास, ये वाली वैल्यू बड़ी है ना, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसमें साइन लगाएंगे, ठीक है, 1/a इज़ लेस दैन 1/b। अब इसी तरीके एक और कैसे बेटा, अगर आपको दिया हुआ इफ़ 1/a ग्रेटर दैन 1/b, तो आपको बताना है कि a इज़ लेस दैन b है कि नहीं है। तो ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये बताया आपको, ज़रा ये देखिए 1/a में आपका आ जाएगा, ये लिखा हुआ ये ग्रेटर है, तो 1/a में 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे जिसकी छोटी वैल्यू होगी वही बड़ी वैल्यू बड़ी आएगी। और 1/b में क्या आएगा आपके पास 4, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि a की वैल्यू क्या है बेटा 2 है और b की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ आएगा बेटा b इज़ ग्रेटर दैन a, या कहें a इज़ लेस दैन b, ठीक है, b इज़ ग्रेटर दैन है या a इज़ लेस दैन b। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टी थी वो थी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई। वो आखिरी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ठीक है, इसको समझने में मुश्किलात हो सकती हैं, ये हो सकती है आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी सी का ताल्लुक है बेटा किससे, रियल नंबर से, तो क्या होगा आइए देखिए। कंडीशन है हमारे पास, अगर आपको a प्लस सी ग्रेटर दैन b प्लस सी है, अगर a प्लस सी ग्रेटर दैन b प्लस सी है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर a प्लस सी ग्रेटर दैन है b प्लस सी, तो इसमें अगर आप देखिए c की वैल्यू सेम होगी, c की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी, ठीक है। तो अब इसे बताना है कि इसका रिलेशन क्या है a और b का। तो a और b का जो रिलेशन है वो क्या है बेटा, a ग्रेटर दैन b, a ग्रेटर दैन b। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। c की वैल्यू सेम होगी, तो c से c कट जाएगा, तो a ग्रेटर दैन b। अगला केस देखिएगा बेटा, a प्लस सी लेस दैन b प्लस सी, a प्लस सी लेस दैन b प्लस सी, तो इसमें भी c से c कट जाएगा, तो इनका आपस में क्या ताल्लुक है बेटा, a लेस दैन b, a लेस दैन b। तो इसमें आपने इससे 2 पॉइंट्स देख लिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं बेटा, अगर क्या है बेटा आपके पास ए सी ग्रेटर दैन बी सी, ए सी ग्रेटर दैन बी सी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ए सी ग्रेटर दैन बी सी, सी की वैल्यू सेम होगी, सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। और बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पे ए सी ग्रेटर दैन बी है, बी सी है। आइए इसको देखता हूँ, मैं समझाता हूँ। सोचिए ए की वैल्यू 4 है, ठीक है, ए सी बी सी, ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, और बी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू आपके पास 3 है, क्योंकि आपको बताया है ए सी की वैल्यू ग्रेटर दैन बी सी है, ठीक है, और सी की वैल्यू 1 है। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, तभी तो ये प्रूफ होगा, वरना तो नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है बेटा ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है, ए जो है वो ग्रेटर दैन बी है, ठीक है। अगर ए सी ग्रेटर दैन बी सी मतलब सी की वैल्यू सेम है 1 1, इसको हमने हटा दिया, तो मतलब क्या है बेटा, ए ग्रेटर दैन बी है। यहाँ पे कंडीशन भी है बेटा, सी इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। अगर आप सी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो तमाम चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा, 0, यानी कोई नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है, सोचे मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ सी की जगह, ठीक है, तो सी 4 0 0 4 0 0, तो यहाँ तो प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी, तो 0 नहीं लेना, कुछ कंडीशंस मौजूद है, ठीक है। चौथा देखें ज़रा, ए सी लेस दैन बी सी, ए सी लेस दैन बी सी, तो सी से सी तो कट जाएगा क्योंकि सी की सेम वैल्यू होगी, तो जाहिर है बात साफ पता चल रही है हमें कि बी ग्रेटर दैन ए है, बी ग्रेटर दैन ए है, बी ग्रेटर दैन ए है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे से ए लेस दैन बी या बी ग्रेटर दैन ओ, ए लेस दैन बी या बी ग्रेटर दैन ए। कंडीशंस क्या है बेटा, वेयर सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ओ ग्रेटर दैन 0।
तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने से पहले जो भी कंसेप्ट थे, अंडरस्टैंडिंग थी, उनको समझने की और समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं आपको तमाम बातें समझ में आ गई होंगी और अगली वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसी अपने मन के साथ इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।